नमस्कार, आप देख रहे हैं केसी स्टार न्यूज़ और मैं कल्पना चोपड़ा हमारे कैमरामैन कुलदीप चोपड़ा के साथ। आज केसी स्टार न्यूज़ टीम की एक खास मुलाकात भाजपा के पूर्व प्रत्याशी और भारत दूरसंचार मंत्रालय के सलाहकार अजीत अहलावत जी के साथ। आपको बताते चलें, जब भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में सिर्फ चंद ही लोगों के जुबान पर नाम था, तब अजीत अहलावत जी को महम विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। उस समय वोट तो उनको सिर्फ नाम मात्र ही मिले, लेकिन उस परिणाम से वो हताश नहीं हुए और पार्टी में अपनी आस्था लगातार बनाए रखते हुए पार्टी के साथ जुड़े रहे। अजीत अहलावत जी हमारे साथ है, करेंगे कुछ पल साझा। अजीत जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल केसी स्टार न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और केसी स्टार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज इमलीगढ़ में जो आयोजन हुआ था, 4 पंचायत के लोगों ने इमलीगढ़ की चौपाल में जो आयोजन करवाया गया, वो आयोजन क्यों करवाया गया? देखिए, क्या था कि कार्यक्रम में जैसे लगातार कार्यक्रम, अभी ये ज़रूरी भी था। पूरे इमलीगढ़ ने, उजाला नगर ने और अशोक नगर ने और अपना ढेरपाना ने, 4 गांवों की पंचायत ने मिलकर के, जैसे वीडियोज़ और फोटोज़ में आप देख रहे हैं, एक सुर में ये कहा है कि अजीत अहलावत को टिकट मिले और टिकट मिलने के बाद हम उनके साथ तन मन धन से साथ हैं। और ये एक मेरे लिए बहुत ही अभूतपूर्व मेरे लिए क्षण थे कि मुझे, मेरी कल्पना से परे था कि इतना समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो चारों गांव का, इसके बाद बड़म्बा का जैसे रहेगा, अब कुछ समय बाद पूरा बड़म्बा गांव का भी पहले भी मिला आशीर्वाद। उनका हमेशा गांव है, मेरा पैतृक गांव में आशीर्वाद साथ रहता है, तो वहाँ भी होगा। तो 172 जैसे कार्यक्रम हुए हैं। तो ये एक लगातार निरंतर जो परिणाम है मेहनत का, वो अब जैसे परिणाम आप देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी अखबारों में भी आज खबर लगी है, भास्कर में भी खबर लगी है, तो अभी कुछ चैनलों में भी खबर चली है। तो मेरे लिए अकल्पनीय ये कार्यक्रम रहा और अभूतपूर्व ये मुझे आशीर्वाद मिला है। और मुझे विश्वास है कि लगभग टिकट भी अजीत अहलावत की तय है। अजीत जी, भाजपा की टिकट के लिए बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश होगी, तो आपको टिकट कैसे मिलेगी? नहीं, देखिए, तो ज़्यादा जोर आजमाइश का जैसे मतलब ये है कि अब जैसे मैं अगर धरातल पर संघर्ष कर रहा हूँ, तो यही है जोर आजमाइश, धरातल पर ही होती है। और पिछली दफ़ा 14 में भी मैं दावेदार था, पैनल में मेरा नाम था, 19 में भी मेरा नाम था, और 9 में जैसे मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा से पहले मैंने चुनाव लड़ा, उन्होंने निर्दलीय लड़ा था। तो ये प्रक्रिया है, चलती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी में जैसे आप परिणाम देखेंगे कि तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहाँ के सीएम अभी जैसे बदले गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद चलता नहीं है, और जो हमेशा एक प्रयोग के तौर पर छोटे कार्यकर्ताओं को भी, छोटे पदाधिकारियों को भी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो ये इसका उदाहरण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अभी ये तीनों राज्य हैं, और इससे पहले अनेक उदाहरण रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोगवादी सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उस के विषय में उसी तरह से महम हल्के में भी मुझे पूरा यकीन है। और जोर आजमाइश की जैसे आपने बात की, तो जोर आजमाइश जैसे तो इसका तो कोई मतलब बनता नहीं है कि लगातार मैं भी लगा हुआ हूँ। और कार्यक्रमों की जहाँ तक बात है, जो मेरे सम्मानित बड़े भाई शमशेर खरकड़ा जी हैं, मेरी मातृशक्ति राधा अहलावत जी हैं, उनसे ज़्यादा कार्यक्रम मेरे हैं। और अब जो 4 गाँवों का समर्थन मिला है टिकट के लिए, और पूरा बड़म्बा गाँव मिला करके, आप अजीत अहलावत 20,000 वोटों, एक स्टार पे पहले कदम पर 20,000 वोटों पर खड़ा है। अगर सबसे ज़्यादा वोट पर खड़ा है तो अजीत अहलावत खड़ा है। तो टिकट मतलब कटने का मतलब ही नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं भी मिलती है तो आप क्या कदम उठाओगे? नहीं, देखिए, मातृ संगठन में विरोध का तो मतलब है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ टिकट तक है। अब टिकट लेकर के जो भी आएगा, वो चाहे कोई भी हो, हम उसको विधायक बनाने का काम करें। अभी पिछले दिनों आपने पार्टी कार्यकर्ता का विरोध किया था और अभी तक वो मतलब जो घटना थी वो अभी तक हल्के में सक्रिय बनी हुई है, तो क्या आप आगे भी विरोध करोगे? नहीं, देखिए, पहले हम
माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। हम सब मिल कर के 400 सीटों का आंकड़ा लोकसभा में पार करेंगे और तीसरी बार केंद्र और हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। पहले लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव तक वो जो अब ये पहले लोकसभा चुनाव होगा तो हम सब मिल कर के पहले उस चुनाव पर हमारा ध्यान रहेगा और उस चुनाव के बाद मैं वापस अपने उसी एजेंडे पर वापस लौटूंगा। चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां चली हुई है? नहीं देखिए, चुनाव के लिए तो लोगों के बीच में रहना सबसे बड़ी तैयारी, तो लोगों का समर्थन और प्यार और आशीर्वाद होता है, यही तैयारी होती है। और इसी तैयारी में आज मुझे लगता है, मैं नहीं कहता पूरा, मैं मिल कई लोग कहते हैं, मैं जो मेरे साथी हैं और जो टिकटार्थी उनमें सबसे आगे हूँ। और 172 कार्यक्रम होना, आप एक बात बताइए, यानी 172 कार्यक्रम महीने डेढ़ महीने के अंदर मैं 200 कार्यक्रम कर चुका हूँ। तो 200 कार्यक्रम, स्वागत कार्यक्रम होना, 4-5 गाँवों का अब जैसे समय मुझे आशीर्वाद मिल चुका है और बड़म्बा का भी बहुत जल्द मिलेगा। तो इससे ज़्यादा एक विधायक बनने के लिए और क्या चाहिए? बाकी तो जैसे भाग्य और परिस्थितियाँ निर्भर करेंगी कि टिकट किसको मिलती है। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं देखिए, ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जनता ने तीनों राज्यों में एक तरफा जिता करके उनको मोहर लगाई है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय नरेंद्र मोदी जी में और माननीय मनोहर लाल जी में विश्वास रखिए। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए और तीसरी बार केंद्र और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में आप मदद करिए और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का पहला नंबर होगा। धन्यवाद। एक जाल लगा करके जैसे वेलकम के लिए खड़ा किया गया था, वो जो निर्णय लोग थे उनको खुले में रखा गया था। तो दूसरी सीटें पर आते ही नरेंद्र मोदी जी ने यह देख लिया था कि हिंदुस्तानी को मुंह के आगे जाल है, तो सीधे वहां गए और ऐसा वातावरण बन गया था कि वापस आने वाले थे। वहां तुरंत प्रधानमंत्री ने जो लेकिन जब माफी का नाम ही लगता हूँ माफी मांगी, तब नरेंद्र मोदी जी एंट्री की थी। तो इस प्रकार और नीतियां है, आयुष्मान कार्ड है, हर गाँव में जो केवल जाते हैं तो एक आदमी ये कहता है कि भाई साहब बहुत बड़ी बात है, जिनके पास 2.5 लाख क्विंटल से है तो कहते हैं हर गांव में कम से कम 4 या 5। हम तुम्हारे साथ हैं।